गजा में जंग तो बंदूक और बारूद की हद तक खत्म हो गई, लेकिन जो जख्म इजरायली जेलों से रिहा होकर आने वाले फिलिस्तीनी कैदी अपने जिस्म और रूह पर लेकर वापस पहुंचे हैं, वो जख्म आज भी ताजा हैं। जब वो कैदी, जिनमें बाज बच्चे भी शामिल हैं, गजा के सरजमीन पर कदम रखते हैं तो इनकी नजरें मां को तलाश करती हैं। इनके चेहरे पर वो सब्र की झुर्रियां होती हैं जो उम्र से पहले आ गई। कोई 17 साल बाद अपनी मां को गले लगाता है तो कोई 10 साल के बाद सूरज की रोशनी में सांस लेता है। किसी ने जेल की कोठरी में बाप को खो दिया, किसी को छोटे बहन भाइयों की आखिरी शक्ल भी याद नहीं रही। इनकी कहानियां कोई अफसाने नहीं हैं, बल्कि वो सच्चाइयां हैं जिन्हें सुनकर कलेजा मुंह को आता है। आइए इनमें से चंद की रुदाद हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर का इम्तिहान है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के कैद में 18 साल रहे नजाल अबू बकर की। 18 साल तवील तन्हाई के कैद में गुजारने के बाद फिलिस्तीनी कैदी नजाल अबू बकर को इजरायली जेलों से रिहा कर दिया गया है। यह रिहाई कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत अमल में आई है। तकरीबन 2 दहाइयों तक, जी हां, पूरे 18 साल उसने कोई चेहरा नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी और अपनी कोठरी की दीवारों से बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जाना। आज वो वापस इस दुनिया में कदम रखता है और वो भी जिंदा। उसे अब भरोसा नहीं हो रहा है कि वो जिंदा एक बार फिर से अपने मुल्क, अपनी सरजमीन पर वापस लौटा है। नजाल अबू बकर का ताल्लुक दरअसल मकबूजा गरब उर्दन यानी वेस्ट बैंक के इलाके बैत-ए-लहम से है। वो एक सरगर्म सियासी कारकुन और सहाफी भी रहे हैं और इन पर इजरायली हुक्काम की जानिब से इंतजामी हिरासत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के तहत 12 बगैर मुकदमे के कैद में रखा गया। नजाल अबू बकर की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में ही गुजरा है, लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया वो ये थी कि इनमें से 18 साल मुकम्मल तौर पर तन्हाई की कोठरी में गुजारे गए। इन्हें किसी दूसरे कैदी से मिलने की इजाजत नहीं थी, यानी इन्हें किसी दूसरे कैदी से मिलने तक नहीं दिया गया। न कोई अखबार, न रेडियो, न किसी अपने की आवाज, सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और ऐसे में माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक तवील तन्हाई इंसान की जहनी हालत को मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है और शख्सियत बिखर जाती है। वक्त और जगह का एहसास खोना, जहनी दबाव, डिप्रेशन और यहां तक कि खुदकुशी के ख्यालात भी लोगों के जहनों में उभरने लगते हैं। लेकिन नजाल अबू बकर यह सब सहकर आज भी जिंदा है और यह उनकी गैरमामूली कुव्वते इरादी की दरअसल गवाही है। रिहाई के फौरन बाद अबू बकर ने कहा कि मैंने जिस्मानी कैद काटी, लेकिन मेरा ज़मीर कभी कैद नहीं हुआ। मैं अपनी कौम के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप देखिए कि इस तरह की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों कहानियां गजा के अंदर हैं। और जिस तरह से ये लोग एक लंबे इंतजार के बाद, बल्कि इन्होंने तो एक तरह से उम्मीद भी खो दी थी कि वो इजराइल की कैद से, इनकी सोबतों से, इनकी मुश्किलात से बाहर निकल पाएंगे और इनके हाथों और पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं वो कभी टूट भी पाएंगी। लेकिन जब मुआहिदा हुआ और गजा में जंगबंदी को लेकर जब एक तारीखी मुआहिदा हुआ तो उसके तहत इनकी एक तरह से रिहाई हुई है और ये वापस अपने घर को लौटे हैं। और ये सिर्फ 1-2 लोग नहीं है, बल्कि ये दास्तान हर किसी कैदी की है जो इजराइल की कैद में रहे हैं, जो इजराइल की जेलों में रहे हैं, जहां पर इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हैं। और इसी तरह से अगर बात करें, फिलिस्तीनी कैदियों और इनके अहल खाना ने इजरायली जेलों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बदसलूकी के बारे में दुहाई दी है। इनका कहना है कि कैद में वो कसाई खाने यानी स्लॉटर हाउस जैसी जगह पर रह रहे थे, जहां इन्हें जिस्मानी और जहनी अजियतें दी जाती थी। फिलिस्तीनी कैदियों ने बाकायदा दावा किया है
और उन्होंने अपनी रुदाद और अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने अपने शब-ओ-रोज़, जो हालांकि कैद और कोठरी में पता नहीं चलते थे कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई, कब शाम आई और कब दोपहर हो गई, कब सूरज निकला और कब सूरज डूब गया, इसका भी अंदाजा उस कोठरी में नहीं होता था। वहां पर फिलिस्तीनी कैदियों ने बाकायदा यह रुदात सुनाई है कि उन्हें जेलों में बहुत सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इन्हें बंद कमरों में कैद कर कर रखा जाता था, जहां रोशनी न होने के बराबर होती है और हवा की कमी होती थी। कई कैदियों को बगैर किसी जुर्म के इंतजामी हिरासत में रखा जाता था, यानी बगैर मुकदमा चलाए कई महीने या सालों तक जेल में इन्हें सड़ा दिया जाता था, इन्हें बंद करके रखा जाता था और इनका गुनाह कोई नहीं होता था। फिलिस्तीनी कैदियों ने बताया कि इन्हें तशद्दुद, गाली गलौज और जिस्मानी मारपीट का सामना भी करना पड़ा। बहुत से कैदियों ने जिस नफ्सियाती दबाव, तन्हाई की कोठरी में रखा जाना और नींद के हक से महरूम किए जाने की शिकायत भी की है। यानी अगर आप सोना भी चाहते हैं तो सोने नहीं दिया जाता था। आप भूख, जो कैदी होते थे उन्हें भूख प्यास की हालत में ही छोड़ दिया जाता था। और जिस तरह से निज़ाल अबू बकर ने अपनी दास्तान सुनाई है, ऐसे में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 18 साल तक उन्होंने धूप नहीं देखी, 18 साल तक उन्होंने रोशनी नहीं देखी, 18 साल तक उन्होंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। तो इस तरह का जुल्म एक तरह से इजराइल के कैद में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ किया जाता था। कैदियों की कहानियां सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। वो छोटे बच्चे जो महज एहतजाज में शामिल होने की सजा पा रहे हैं, माँ बाप जिन्हें अपने बेटों और बेटियों की बाजियाबी की कोई खबर नहीं, वो जो जवान जो अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल जेल की दीवारों के अंदर गुजार कर अब एक तरह से वापस लौटे हैं। और एक उम्मीद के बाद, क्योंकि इनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, जिस तरह के मजालिम किए जा रहे थे, यानी इन्हें हर रोज जेल के अंदर मौत दी जाती थी और हर रोज इन्हें एक तरह से जिंदा किया जाता था। तो इस तरह के मजालिम के पहाड़ तोड़े गए हैं। और यह दास्तान सिर्फ एक दो कैदी की नहीं है, यह दास्तान सिर्फ निज़ाल अबू बकर की नहीं है, यह दास्तान उस हर फिलिस्तीनी की है जो इजराइल इंतजामिया, वहां की सरकार और IDF के हत्थे चढ़ गया और जिन्हें कैद हो गई और जिन्हें जेलों में एक तरह से ठूंस दिया गया और डाल दिया गया। और ऐसे एक दो लोग या एक दो कैदी नहीं, बल्कि इनके तादाद हजारों में बताई जाती है, क्योंकि जब मुआहिदे के तहत 20 इजरायली बंधकों को छोड़ा गया तो तकरीबन 1900 जो फिलिस्तीनी बंद थे, कोई 18 साल से, कोई 17 साल से, कोई 10 साल से और कोई 2 साल से, इस तरह लंबे अरसे से ये जेल की सोबतें एक तरह से झेल रहे थे। और इन्हें आखिरकार इस मुआहिदे के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबे जद्दोजहद के बाद, मुसीबतों का पहाड़ टूटने के बाद अब इन्हें एक तरह से राहत नसीब हुई है। और इसी वजह से अब ये अपने दर्द को एक तरह से साझा कर रहे हैं और एक नई उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन इनके लिए बेहतर होगा।